ट्रंप ने एक प्राइवेट चैट लीक कर दी है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ऐसी कौन सी प्राइवेट चैट लीक कर दी है। उन्होंने अपने ही फोन में से एक स्क्रीनशॉट निकालकर पूरी दुनिया को बता दिया और लिटरली पोस्ट किया है। मोदी को ऑफर दिया है और अब करोड़ों रुपए खर्च करने को कहा है। अब आज आपको यही जानना है कि गाजा पर अगर इनकार कर देता है भारत तो क्या सजा हो सकती है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप मेरा शो सरहद के पार का एपिसोड नंबर 100 यानी कि 100वां एपिसोड देख रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कैसे ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक चैट का स्क्रीनशॉट वायरल किया है। देखिए, आपको ये चैट का स्क्रीनशॉट दिखेगा और इस पे नाम लिखा हुआ है इमैनुअल मैक्रों, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और ट्रंप ने लिखा है नोट फ्रॉम प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ऑफ फ्रांस। अब इस चैट में क्या लिखा हुआ है थोड़ा जूम करके मैं आपको बताती हूँ। तो ये मैक्रों का मैसेज है, पर्सनल मैसेज है ट्रंप को। मैक्रों लिखते हैं कि माय फ्रेंड, वी आर टोटली इन लाइन ऑन सीरिया, मतलब सीरिया पे आपके और हमारे विचार मिलते हैं। हम ईरान में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकते हैं साथ मिलकर। ये फ्रांस के राष्ट्रपति ट्रंप को कह रहे हैं। बट आई डू नॉट अंडरस्टैंड वॉट यू आर डूइंग ऑन ग्रीनलैंड। फ्रांस के राष्ट्रपति कह रहे हैं मैक्रों कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा ट्रंप, आप ये ग्रीनलैंड के साथ क्या कर रहे हैं। लेट अस ट्राई टू बिल्ड ग्रेट थिंग्स। यानी अगर आप ये ग्रीनलैंड वाला मुद्दा छोड़ देते, आपको पता है कि मैक्रों इसके खिलाफ है एनीवे, तो वो कहते हैं कि हम इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक G7 मीटिंग डावोस में पेरिस में थर्सडे को रख सकता हूँ। उसमें हम यूक्रेनियंस को इनवाइट करेंगे, उसमें डैनिश को इनवाइट करेंगे, सीरियंस को इनवाइट करेंगे, रशियंस को भी हम उस मार्जिन में रख सकते हैं। आप चाहें तो आपके लिए हम ये सब कर सकते हैं। लेट्स हैव अ डिनर टुगेदर इन पेरिस, मतलब आप मेरे साथ जो है पेरिस में डिनर कीजिए। आप यूएस जाएं यानी अमेरिका जाएं, अपने मुल्क वापस जाएं, आप मेरे साथ डिनर कीजिए। तो अब ये जो पूरा का पूरा मैसेज मैक्रों ने ट्रंप को किया, ट्रंप ने लिया स्क्रीनशॉट और पूरी दुनिया को दिखा दिया। अब मैं आपको बताती हूं कि उन्होंने मैक्रों के बारे में और गलत गलत कहा है। ट्रंप ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की चैट तो दिखाई दी, साथ में ट्रंप ने फ्रांस पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये जो फ्रांस ने मना किया है ना, मुझे मेरा ऑफर ठुकराया है कि ये लोग गाजा पीस बोर्ड में शामिल नहीं होंगे, तो इन्होंने इनकार किया है, इसलिए मैं फ्रांस के वाइन और शैंपेन पर 200% टैरिफ लगाऊंगा। आप देख रहे हैं कि ट्रंप कैसे फंक्शन कर रहे हैं इस वक्त, टैरिफ धमकी के साथ वो इस वक्त फंक्शन कर रहे हैं। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ट्रंप इस वक्त चाह क्या रहे हैं। तो ट्रंप ने गाजा में एक शांति के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया है। उसमें तकरीबन 60 देशों को न्योता भेजा है कि भाई आप सब इसमें शामिल हो और हम गाजा का विकास करेंगे, हम हमारी सारी फोर्सेस उसमें लगाएंगे और उसमें अमेरिका का प्रभुत्व रहेगा, दबाव रहेगा, लेकिन उसमें सारे देश इन्वॉल्व होंगे, गाजा को एकदम चमका देंगे हम। ऐसा एक पीस बोर्ड बनाया है। इसका सदस्य बनने के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों के पास ऑफर आया है ट्रंप की तरफ से। और मैं आपको बताऊं, अगर ये जो पीस बोर्ड है, देशों को स्थायी सदस्यता लेने के लिए अगर भारत इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो उसकी स्थायी सदस्य जो कि 3 साल चलेगी, वो लेने के लिए हमको 9,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। यानी जो बोर्ड ट्रंप ने बनाया है उसका टेम्पररी सदस्य बनने के लिए भारत को 9,000 करोड़ रुपए देने होंगे। और अगर 3 साल तक आपने ये राशि नहीं दी, उसके बाद नहीं दी, तो फिर आपको मेंबर नहीं रखा जाएगा। भारत का अभी कोई इस पर जवाब नहीं आया है। अब सवाल ये उठता है कि फ्रांस ने तो मना कर दिया कि हम तो नहीं ज्वाइन करते, और ट्रंप ने उठाकर 200% टैरिफ की धमकी दे दी। अगर भारत इनकार कर देता है तो क्या भारत के साथ भी ऐसा ही कुछ ट्रंप कर सकते हैं। देखिए, शामिल होने के लिए 7 देशों को न्योता भेजा है। हालांकि इस पर मैं आपको एक बात बताऊं, इजराइल ट्रंप से बड़ा नाराज है। इजराइल कह रहा है कि आपने तुर्की को क्यों इनवाइट किया है। तुर्की तो जो है वो हमास का साथी है, हमास का हेडक्वार्टर है तुर्की में, एर्दोगन तो हमास की बात करते हैं, तो आप इस बोर्ड का मेंबर तुर्की को कैसे बना सकते हैं ट्रंप। तो इस बात से नेतन्याहू ट्रंप से नाराज हैं। अब देखिए, मैक्रों की बहुत जल्दी कुर्सी छिनने वाली है। ट्रंप ने सिर्फ इतना ही जलील नहीं किया कि उनकी चैट पूरी दुनिया को दिखा दी। वो ये कहते हैं कि हमको तो वैसे भी मैक्रों को यानी फ्रांस को इनवाइट नहीं करना था,
हम तो पहले ही नहीं करना चाहते थे, और वैसे भी मैक्रों को इनवाइट करके कोई फ़ायदा नहीं है, उनकी खुद की बहुत जल्द कुर्सी छिनने वाली है। और अगर अभी मैं टैरिफ लगा दूंगा ना तो खुद ही बोर्ड में शामिल होने आ जाएगा फ्रांस, यानी मैक्रों खुद ही बोर्ड में शामिल। तो आप देखिए कि किस तरीके से देशों के ऊपर दबाव ट्रंप बना रहे हैं। और खबर तो ये भी सामने आ गई है, चाइना ने खुद ने कंफर्म कर दी है कि ट्रंप का ऑफर हमें भी मिला है, ये जो गाजा पीस बोर्ड है उसको ज्वाइन करने का ऑफर हमें भी मिला है। अब ये गाजा पीस बनाकर किस तरीके की एक नई चाल कह लीजिए, एक नया संगठन कह लीजिए, एक नया दबाव का तरीका कह लीजिए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी तक उन जो 60 देशों को न्योता गया है उनका एक्सेप्टेंस आना बाकी है, और अगर नहीं करते हैं तो जैसा ट्रंप ने फ्रांस के साथ किया है कहीं वैसा उन्हीं देशों के साथ ना कर दे। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।